आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निंगाना जिला भिवानी के सौजन्य से मौलाना रूम ने कहा है, कामिल मुर्शद की सोहबत करो ताकि तुम पर भी खुदा की रहमत हो और तुम अपने आप को खुदा के हवाले कर सको। एक बार गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा जाते हुए रास्ते में एक तंबू में ठहरे हुए थे तो मुगल बादशाह के अहलकार गुरु साहब से मिलने के लिए आया। गुरु साहब उठकर उससे गले मिले। शिष्यों के मन में जिज्ञासा हुई कि मुगल बादशाह तो हिंदुओं पर इतने जुल्म ढा रहा है, फिर गुरु साहब इस मुसलमान अहलकार से इतने प्रेम से क्यों मिले। गुरु साहब भी जान गए कि शिष्यों के मन में अभाव आ गया। अब अहलकार बातें करके चला गया। तब गुरु साहब ने शिष्यों को यह वृत्तांत सुनाया। बहुत समय पहले ये अहलकार लाहौर का सूबेदार था। अपने महल की चौथी मंजिल पर सोता था। रोज मालिन उसकी सेज फूलों से सजाती थी। एक दिन की बात है, मालिन फूलों की सेज सजाकर गई हुई थी कि एक योगी गुटके के सहारे कहीं से उड़ता हुआ वहां आ गया। सूना कमरा और फूलों की सेज देखकर ख्याल आया, क्या अच्छा हो कि 2 घड़ी यहां आराम करके अपनी थकान दूर कर लूं। मेरे पास गुटका है, मुझे कौन पकड़ सकता है। जब चाहूंगा मुंह में डालकर उड़ जाऊंगा। यह सोचकर फूलों की सेज पर जाकर लेट गया। जैसे ही फूलों की महक दिमाग में पहुंची, नींद आ गई। शाम होगी लेकिन योगी की आंख न खुली। सूबेदार रोज की तरह जब शाम को सोने के लिए कमरे में गया तो क्या देखता है कि एक आदमी बिस्तर पर सो रहा है। उसका मुंह खुला है और कोई चीज मुंह से निकलकर बिस्तर पर गिरी पड़ी है। अब सोचो, सूबेदार हो, पर्दे वाला घर हो और एक गैर आदमी उसके बिस्तर पर आकर सो जाए, कितनी बड़ी बात। उसने कुछ नहीं कहा, चारों ओर घूमकर देखा मगर योगी को जगाया नहीं। सोचा कि अपने आप ही उठेगा तो अच्छा है। जो गुटका उसके मुंह से निकलकर बिस्तर पर गिर गया था उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और दूर हटकर बैठ गया। जब योगी उठा तो लगा उड़ने की तैयारी करने, लेकिन उड़े कैसे। उड़ने वाली चीज तो पास थी नहीं। उसका रंग उड़ गया। जब सूबेदार को देखा तो रहा सहा होश भी जाता रहा। सूबेदार ने पूछा, योगी तेरा क्या खो गया। योगी ने डरते हुए कहा, जी गुटका था। सूबेदार ने गुटका दिखाते हुए कहा, यह तो नहीं। योगी ने कहा, जी यही है, कृपया करके मुझे दे दो। सूबेदार ने गुटका हवाले करते हुए कहा कि जा, ले जा और उड़ जा। योगी ने सारी बात आकर अपने गुरु को सुना दी। उसका गुरु बहुत खुश हुआ। उसने 2-4 गुटके अक्सीर के, 2-4 तिनके और 2-4 शिष्यों को साथ लिया और सूबेदार को अपने आने की इतला करवा दी और मुलाकात करनी चाहिए। जब उससे मिले तो गुरु ने कहा, हम आपका शुक्राना अदा करने के लिए आए। आपने हमारे कसूरवार योगी की जान बख्शी है। ये गुटके और अक्सीर के 2-4 तिनके आपकी नजर हैं, इन्हें कबूल करो। सूबेदार ने कहा, हाय हाय, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। क्या आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य देही का सुनहरी मौका परमार्थी जीवन बिताने के लिए दिया है, पर आप लोग मालिक की भक्ति छोड़कर सोना बनाने और बाहरमुखी उड़ने के भर में फंस गए और सार वस्तु को छोड़कर परछाई के पीछे भाग रहे हो। क्या आपको पता नहीं कि मैं लाहौर का सूबेदार हूं, खजाने मेरे पास हैं, फिर क्या मुझे सुनारों का काम करना है। बाकी रह गए गुटके, सो मैं नहीं चाहता कि गुटका मुंह में डालकर चीलों की तरह उड़ता फिरूं। मैं जब कभी बाहर निकलता हूं मेरे साथ फौज होती है, तोपें होती हैं और सामान होता है। मुझे गुटके लेकर क्या करना है। कहानी को समाप्त करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्यों से कहा, मुगल बादशाह का एहलकार जिससे मैंने बड़े प्यार से गले लगाया था, ये लाहौर का वही सूबेदार था जिसकी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है। वह पहले भी प्रभु का प्यारा भगत था और अब भी है। संत मालिक के सभी भक्तों से प्यार करते हैं। आनंद आनंद।